क्या आपने सोचा है कि ट्रेडिंग को सिर्फ शौक से ज़्यादा एक फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है कि नहीं? आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे सिर्फ एक लुक्रेटिव प्रोफेशन नहीं है बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक जर्नी भी हो सकती है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कितनी फाइनेंशियल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्या स्ट्रेटजीज लगती हैं और क्या रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के बेसिक समझने से, जो कि बहुत ज़रूरी है। मार्केट ट्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस और डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एसेट क्लासेस मतलब इक्विटी, डेट मतलब बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटी, उसके अलावा करेंसी, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और हाँ, ट्रेडिंग में हमारा माइंडसेट राइट होना बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट के प्रति एक कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे को सब कुछ आ गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सीखता, इससे काम चल जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा। मार्केट में हमेशा सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं और आपको उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। जो स्ट्रेटेजी आज वर्क कर रही है ज़रूरी नहीं कि 2-3 महीने बाद भी करेगी। हमारी कंट्री में इवन सीजन्स भी 4 हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर सीज़न में सेम तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाओगे? जो बिजनेसेस भी होते हैं वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग चेंज करते हैं, जो वो बना रहे हैं वो भी चेंज करते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो हमको वो भी समझना ज़रूरी है। सेकंड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, सबसे ज़रूरी कि कितना पैसा चाहिए। ये सबसे पहला सवाल होता है जो भी मुझसे पूछता है कि सर शुरुआत में कम से कम कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। इसका सीधा जवाब है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको पोजीशन साइजिंग सीखनी होगी। पोजीशन साइजिंग मतलब आपको एट अ टाइम कितनी क्वांटिटी खरीदनी है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। मतलब आप एट अ टाइम एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जितना रिस्क लोगे उसके मल्टीपल्स में ही आपको रिटर्न मिलेगा ना, या तो 1x या फिर 2x या फिर 5x, जैसा आपकी स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे। तो अगर आप ये सब कैलकुलेट करोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, आप बैक टेस्टिंग करोगे, उससे आपको आइडिया होगा कि आप एक मंथ में कितना रिटर्न कमा पाओगे अपनी उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से और कितनी बार आप सही होगे। और जब ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे तब आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा कि हाँ, मेरे को महीने में लेट सपोज 3% का रिटर्न आ रहा है। 3% बहुत ज़्यादा होता है। अगर कैपिटल बहुत बड़ी है तो आप 3% भी नहीं कमा पाओगे, आप 1.5-2% कमाओगे, वही बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि साल का वो 20-25% हो जाता है। कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो हर साल 20 से 25% की ग्रोथ कर रहा हो। बहुत थोड़े बिजनेसेस होंगे जो कि शुरुआती टाइम में होंगे, एक लिमिट के बाद जब बहुत बड़ी कैपिटल हो जाती है तब वो भी नहीं कर पाते हैं। डबल करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आप 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंच गए हो तो आपको 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ करने के लिए इतने रिसोर्सेज को डबल करना पड़ेगा और उतना रिस्क लेना, क्योंकि हम इंडिया से हैं और इंडियंस ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, तो इंडियन कंपनीज भी कंजर्वेटिवली काम करती हैं, तो इसीलिए डबल करना बहुत मुश्किल है। यूएस के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है हमसे, इसलिए उनकी कंपनीज कितने गुना हो जाती है। अमेज़ॉन देख लो आप, बर्कशायर हैथवे देख लो जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, तो वो अलग लेवल पे चले गए हैं। हमारे अंदर कल्चरली ऐसा है कि हम थोड़े से डरपोक लोग हैं, तो हम रिस्क से बचते हैं। रिस्क एवर्टिंग इकोनॉमी है। हम एक्सपेंशन करते हैं पर बहुत सोच समझ के। बहुत थोड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो रिस्क ज़्यादा लेती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। 1-2 लाख रुपया कमाना है तो एटलीस्ट 50 गुना कैपिटल तो होनी चाहिए ना आपके पास, तब जाके आप 1-2 लाख रुपए महीना, मतलब 2% बिना किसी रिस्क के कमा पा रहे हो, तब उतनी कैपिटल आपको चाहिए होगी। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस मेंटेन करना एसेंशियल होता है। ओवर एम्बिशियस ना बने और रियलिस्टिक गोल रखें तो अपने आप से आपकी ट्रेन पटरी पर रहेगी, सीधी बात। थर्ड पॉइंट आता है डू एंड डोंट्स फॉर ट्रेडर्स। एक फुल टाइम ट्रेडर के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट डू एंड डोंट्स हैं। हमेशा एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान रखना ज़रूरी है। आपको अलग कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट बिग थिंग की तरफ नहीं भागना है अगर आपने उस तरीके की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। मतलब आपको रोज़ कोई नया शेयर दिखा, भाई उसमें वॉल्यूम आ रही है तो एंटर कर गए, इस तरीके से ट्रेड नहीं लेनी है। ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई आप उसके रिटर्न्स मिस कर जाओगे, पर आपने वो प्लान ही नहीं किया ना, तो कैसे आप उसको ट्रेड ले लोगे? आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलो। अगर आपका प्लान ही वो शेयर्स पकड़ना है तो आपकी कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रहेगी और आप उन्हीं शेयर्स को पकड़ोगे। फिर डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजी, फिर आपको वो वाली स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, ये स्ट्रेटजी वर्क करती भी है कि नहीं। इमोशनल ट्रेडिंग से आपको बच के रहना है। कोशिश करो कि इमोशंस में मत बहो और मार्केट रिसर्च को कभी इग्नोर मत करो।
जब फ्री टाइम होता है, जैसे कि सैटरडे संडे हो गया, तो आप रिसर्च करो। इवन आफ्टर मार्केट आवर्स में भी आप रिसर्च करो कि क्या सही किया है, क्या गलतियाँ करी हैं, सब नोट करो, जर्नल बनाओ। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी लर्निंग बढ़ेगी। बाकी फोर्थ मैंने बात करी थी एक्सपेक्टेशंस की, तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। ट्रेडिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये समझना भी ज़रूरी है। हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, ये गलत फहमी निकाल दो। कई लोग सोचते हैं अगर एक दिन का मैं 5,000 रुपये बनाऊँ तो साल के 250 दिन होते हैं, तो मेरा एक साल में 12,50,000 रुपया बन जाएगा। ऐसे चीज़ें चलती होती तो सभी के सभी लखपति होते ना, नहीं है ना। रोज़ के रोज़ प्रॉफिट नहीं होते और रोज़ के रोज़ एग्जैक्ट 5,000 रुपया भी नहीं बनता। किसी दिन 3,000 बनेगा, किस दिन 8,000 भी बन जाएगा, किस दिन 5,000 का लॉस भी हो जाएगा। तो वो चीज़ें सारी की सारी सोच समझ के चलनी है। और दूसरी बात, मार्केट हमेशा प्रेडिक्ट करने के लायक थोड़ी होती है। रोज़ के रोज़ वो आपका सेटअप बन जाएगा जिस सेटअप पे आप एंट्री लेते हो, नहीं बनेगा। तो ये भी सोच के चलना है ना कि भाई जब सेटअप नहीं बन रहा तब एंटर ना करो। और आप क्या सोचते हो कि सिर्फ 5,000 ही बनाना है? अगर एक ट्रेड में आपको 25,000 बनाने को मिल सकता है कंटिन्यूस पिरामिडिंग करके, तो क्यों आपको हर रोज़ 5-5 हज़ार ही बनाना है? आप ये भी तो कर सकते हो ना कि आप एक ट्रेड लो, उसके बाद उसको धीरे धीरे बिल्डअप करो। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है उसको और बिल्डअप करो, जिससे आपकी पोजीशन बड़ी होगी और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और अपना रिस्क भी ऊपर लेके जाते रहो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। इससे आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा और रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। बैलेंस्ड अप्रोच रखनी ज़रूरी है और पेशेंस हमेशा बनाए रखना ज़रूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट आ रहा है निकल जाओ, क्या पता कल ना हो। आपने रिसर्च करी है, आपको पता है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो आप बीच में डर के क्यों निकल रहे हो? कंपनी ऐसे थोड़ी डूब जाती हैं, अच्छी कंपनी है तो नहीं डूबेगी। अगर आपने उठाया ही एक पेनी स्टॉक है तो अपने आप डूबने का रिस्क होगा, तो आप निकलोगे, भागोगे। टेक्निकल्स पे भी विश्वास नहीं करोगे, बल्कि टेक्निकल्स उनमें भी चल जाते हैं पर आप उस पर भी विश्वास नहीं करोगे, बिकॉज आपको डर रहेगा कि ये कंपनी ऐसी है, फर्जी कंपनी है, कहीं पैसा ना डुबा जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है निकल लो। आपका टारगेट सेट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है आप निकल जाते हो, जब लॉस होता है तो आप बैठे रहते हो, क्योंकि आपका रिस्क भी सेट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस भी सेट नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको अच्छे से गेम समझनी पड़ेगी। बाकी कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी हैं जो अपनी नॉलेज फ्री में शेयर करते हैं, उनको फॉलो करो। कोर्सेज़ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ लोग हैं, आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक। आपका माइंड इतना समझदार है कि आपको समझ आएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आपको ये भी पता चलेगा कि जो लोग सारा दिन लाइव बैठे हैं वो इसी से ही पैसा कमा रहे हैं। जो बंदा असली में ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है सारा दिन लाइव बैठने का। मैंने भी सोचा था कि लाइव आऊँ, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो भाई बात यही है, जो बंदा आपसे थोड़ी सी वीडियोस में भी कुछ अच्छा शेयर करके जा रहा है ना, वो पकड़ने की कोशिश करो, बजाय कि उस बंदे के पास जाओ जिसके पास भीड़ है। भीड़ हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे कुछ तमाशा चल रहा हो, ये सब तमाशा ही है। आप कोशिश करो कैसे आप एक्सपीरियंस लोगों से सीख सकते हो। बाकी सिर्फ आपको ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करना है भाई, इन्फ्लेशन रेगुलरली इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है, और साथ में नेटवर्थ पैसे के फॉर्म में नहीं बढ़ानी, आपको एसेट्स खरीदने हैं। एसेट्स मतलब स्टॉक्स खरीद के रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, एक एक क्वांटिटी लेते रहो, जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा। फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है तो फुल टाइम ट्रेडिंग से जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट भी करो, म्यूचुअल फंड में करो, अगर नहीं है डायरेक्टली स्टॉक का इतना नॉलेज, नहीं तो नॉलेज गेन करके स्टॉक्स बाय करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर वाले स्टॉक, इसको सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे अलग अलग सेक्टर वाले स्टॉक्स में, तो धीरे धीरे आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। अगर ये सोचोगे कि इतने से क्या हो जाएगा, तो भाई कभी भी कुछ नहीं होगा। जोड़ते जाओ, बिना सोचे जोड़ते जाओ। आपके अकाउंट में जो कैश जमा होना था वो भी तो होना ही था ना, इससे बेटर है स्टॉक्स के फॉर्म में हो गया, और वो भी कुछ ना कुछ ग्रो करेंगे ही करेंगे, तो वही होने दो। और दूसरा, टैक्स से बचोगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, उसमें कोई टैक्स ही नहीं लगता। जब तक आप उसको एग्जिट नहीं करोगे तब तक टैक्स नहीं लगेगा। जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आए तो और बाय कर लिया, अच्छी कंपनीज़ को बाय कर लिया, लार्ज कैप्स को बाय कर लिया। स्मॉल कैप्स तो उस समय बिल्कुल, स्मॉल कैप मिड कैप तो उस समय बिल्कुल ही एकदम कोड़ियों के भाव बिक रहे होते हैं, उनको परचेज़ कर लिया कंपनी के अच्छे फंडामेंटल देखकर। ये सब कर सकते हैं हम। और बाकी जो भी एसेट क्लासेस आपको मिले जहाँ इन्वेस्टेबल एसेट क्लास हैं, जैसे गोल्ड का प्राइस कभी नीचे होता है, जब मार्केट ऊपर होती है गोल्ड नीचे होता है, तो तब बाय कर लो, वो अच्छा टाइम है, क्योंकि गोल्ड से बढ़िया कोई एसेट ही नहीं है। वो एक रेयर मेटल है और उसकी वैल्यू है। तो सारा पैसा एक जगह भी ना रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में सारा पैसा ना रखो, इन्वेस्ट करते रहो स्टॉक्स में,
बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते रहो, कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी रखो ताकि आपको पता हो कि भाई कहीं से फिक्स्ड इनकम आ रही है। बाकी गोल्ड सिल्वर बाय कर सकते हो, क्रूड ऑयल देखो आप बाय नहीं कर सकते, वो ट्रेडिंग ही कर सकते हो। तो कमोडिटी में ये दो ही है। एग्रीकल्चर कमोडिटी भी आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि सबके बस की बात नहीं है ना, वो आड़तियों का काम है। तो बस इतना ही है कि एसेट क्लासेस थोड़ी डाइवर्स रखो। अगर कोशिश करो रियल एस्टेट भी बाय कर लो अगर इतना पैसा बन गया है तो। देखो मैंने नहीं किया अब तक, पर मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस हो सकते हो। बस थोड़ा सा इस समय भटक गए हो, ट्रेडिंग में आ गए हो। ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिंग करना है, अगर पैसा है तो बंदा इन्वेस्टिंग में भी अच्छा चल सकता है। ट्रेडिंग करनी ही करनी है तो अगर अच्छा पैसा है तो स्विंग ट्रेडिंग करो, सिंपल करो सब कुछ। जितना सिंपल रहोगे उतना बेटर रहोगे, जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें करोगे उतना फंसते जाओगे। एवरीथिंग कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट वर्दी, ओके, सिंपल थिंग्स आर मोर वर्दी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चर्चा, क्या ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है कि नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय भोलेनाथ।